हमारे सामने जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया है शाह रशीद खलील, वो मौजूद है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि अपना जो उन्होंने तालीमी सफ़र यहाँ तक का मुकम्मल किया है उसमें कौन कौन सी रुकावटें आई, उनको किस तरीके से उन्होंने हल किया और बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के बाद मनसूबाबंदी के साथ वो यहाँ तक पहुँचे। तो उनके जो तजुर्बात हैं वो आप लोगों के लिए मशाल राह साबित होंगे, जो आने वाले वक्त में आप उस पर अमल करते हुए अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाकर इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ रशीद शाह के वो यहाँ पर आए और अपने ख्यालात, अपने तजुर्बात वो आप लोगों के सामने पेश करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मेरे उस्ताद जितने भी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पर हूँ। मैं आपको कुछ तफसीली बातें बताना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम के ताल्लुक से कि जिसका जो बेसिक है वो आपकी अभी से जो पढ़ाई चल रही है वो उसका बेसिक है, जिसमें से आपको जो है तीन सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इन तीनों सब्जेक्ट की ज़रूरत आगे आपको बहुत ज़्यादा पेश आएंगी, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जिस सब्जेक्ट को सबसे हार्ड समझते हैं, सबसे मुश्किल समझते हैं, वो मैथ्स है। और ये जो सब्जेक्ट है इसको सब मुश्किल समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि एक मसला है फीसागोरस का मसला, सब जानते हैं ना फीसागोरस का मसला। ये जो मसला है ये 12th के अंदर इस एग्ज़ाम में जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है ये सबसे टफ माना जाता है। नीट के एग्ज़ाम के अंदर अक्सर जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं वो यही सब्जेक्ट है फिज़िक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है और इसका जो बेसिक है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। 70 से 80% आपको 10th का ही बेसिक लगेगा, 10th का ही आपको मैथमेटिक्स लगेगा। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा जो है वो मैथ्स पर तवज्जो दें, आप सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स पर तवज्जो दें और आपके जहन में जो कोई भी डाउट आता है, छोटा से छोटा डाउट भी अगर है मैथ्स के बारे में, तो आप सर से जो है उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर उसको आप बचा करके रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अक्सर उर्दू के बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हमने मेहनत की तो हर चीज़ आसान हो जाती है। कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है नीट के एग्ज़ाम के लिए उसका लैंग्वेज बहुत टफ है, इंग्लिश का लैंग्वेज बहुत टफ है, जिसके अंदर जो असातिज़ा हमको सिखाते हैं वो भी उसके अंदर मतलब पढ़ाने के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इतना इसका टफ लैंग्वेज है। इसीलिए आपकी जो 3 से 4 साल है, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये इस एग्ज़ाम का बेस है। अगर आप अभी से इसी की तैयारी करेंगे, अगर आप अभी से मैथमेटिक्स के अंदर और जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपको जो है मेरे जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो मेरा जो 8वीं तक का जो मैंने जो पढ़ाई की वो ZP जो उर्दू स्कूल है राहते की, वहाँ से की। उसके बाद मैंने 2 साल यहाँ से तालीम हासिल की 9 और 10th के अंदर, और मुझको जो 10th में परसेंटेज है वो 80% है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स वो मैथ्स में है और साइंस में। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि साइंस जो सब्जेक्ट है इस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी बेसिक मालूमात बहुत ज़्यादा है कि आप यहाँ से इसका प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे की स्टेज आपको आसान होगी। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो है मैंने श्री गणेश जूनियर कॉलेज से 11th और 12th की। प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से मेरा 2 साल जो है वेस्ट हो गया, लेकिन अब आप जो है इस
इस तैयारी के लिए जो है हौसला अफजाई करें कि आप जो है इसके आगे अपने कदम को बढ़ाएं कि आज का जो रिकॉर्ड है वो पिछले बार जो है 2% अपने मुस्लिम बच्चे वो मेडिकल फील्ड के अंदर थे, लेकिन आज इस साल का रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर से 8% मुस्लिम बच्चे ये जो है मेडिकल फील्ड के अंदर है, और जिसमें से भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां इसके अंदर जो है स्कोर कर पा रही हैं। कि इस एग्ज़ाम को जो है इस एग्ज़ाम के अंदर जो है 23 से 21 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के अंदर शुमार हुए हैं, जिसके अंदर से 11 लाख सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं और 9 लाख सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं। और सक्सेस रेशो अगर देखा जाए तो जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों ने अच्छा से अच्छा स्कोर किया है। मेरी एकेडमी के अंदर मैं जहां से इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था, वहां से भी टोटल 10 बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं एमबीबीएस सीट के लिए, जिसमें से जो है हमारी टॉपर भी 2 लड़कियां हैं जिन्होंने 670 मार्क्स इस एग्ज़ाम में हासिल किए हैं, और एम्स जो भारत का जो टॉप कॉलेज है उसमें एडमिशन उनको मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से जो अपनी जो जहनियत है वो ये है कि हम उर्दू से पढ़े हैं और हमारा आगे क्या बनेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एकेडमी के अंदर जो मैं क्लास के अंदर था उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो उर्दू मीडियम से थे, और हर किसी ने जो है अच्छे से अच्छे सीट को हासिल किया है। मेरे क्लास में तमाम जितने भी जो तलबा हैं वो कुछ बच्चे एमबीबीएस के लिए, कुछ बच्चे बीडीएस के लिए और कुछ बच्चे जो है आयुष के कोर्सेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से लड़कियां ज़्यादा हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th और 12th के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मुझको तकलीफ पेश आई वो एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुझसे गलतियाँ हुई वो आप ना कर पाए, कि आप सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए, और जो है जो भी डाउट है वो अपने सर से क्लियर कर दीजिए। कि सर के हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हमें उस्ताद का जितना वक्त है वो पूरा हासिल करते आना चाहिए। कि आगे जब नीट का प्रिपरेशन होता है तो इसके अंदर डाउट सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को जब भी तलबा को जब भी डाउट पड़ता है जब वो पढ़ाई करता है, और इस एग्ज़ाम के लिए शिद्दत वाली पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आप लोग शिद्दत से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे जो है वो बोर्ड की तरफ उनका रुझान होता है, लेकिन असल पढ़ाई का मज़ा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर है, जैसा कि नीट के एग्ज़ाम, जेईई के एग्ज़ाम और यूपीएससी के एग्ज़ाम, एमपीएससी के एग्ज़ाम और दीगर बहुत सारे। इसके अंदर असल मज़ा है क्योंकि यहाँ पर ही हमें समझ में आता है कि हमारी स्टेज क्या है, हम किस लेवल पर हैं। और जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि आज जो भी इंडिया से टॉपर निकल रहे हैं वो अपने मुस्लिम बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 के अंदर जब मैंने सबसे पहले इस एग्ज़ाम को दिया था, उसके अंदर जो इंडिया की हिस्ट्री को बनाने वाला अपना एक मुस्लिम बच्चा है जिसने जो है आउट ऑफ इस एग्ज़ाम में जो है मार्क्स हासिल किए थे 720 में से 720, उस लड़के का नाम जो है वो शोएब अख्तर है। इसीलिए अपने आप को जो है इस एग्ज़ाम की तरफ अपना रुझान कीजिए और अपना जो बेसिक है वो सबसे पहले क्लियर कीजिए। अभी जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो शुरू होता है। यानी अगर तुमको बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर लड़कियाँ इसमें मतलब शौक़ रखती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है अभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो मैथ्स पर है और इंग्लिश पर है, कि आप अपना इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन क्लियर कीजिए और मैथमेटिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इसी में है और इसी को आगे फेस करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट भी यही है। इससे जो है हमारी जहनियत खुलती है और
सबसे ज्यादा जो लगने वाली चीज है वो यही है। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो खड़े रह करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। इसके अंदर जो है 3 सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी आपको जो है फिजिक्स ये सबसे टफ सब्जेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो यही वजह है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। और मैं बताना चाहूंगा कि 100% के अंदर से 80 से 85% इसके अंदर मैथमेटिक्स है। 80 से 85% इसके अंदर मैथमेटिक्स है। अगर आप यही से जितने भी अपने मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे तो इसके आगे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको फिसागोरस का मसला की एग्जांपल इसीलिए दिया कि सबसे ज्यादा जो थ्योरम यूज होता है वो यही है, सबसे ज्यादा जो लगने वाला थ्योरम है वो यही है। ठीक है, इसके बाद फिर जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो कुरैशी सर का जो सब्जेक्ट है साइंस, कुरैशी सर का जो सब्जेक्ट है साइंस, इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जितना भी बेसिक केमिस्ट्री का है वो यहीं पर है, जितना भी बेसिक केमिस्ट्री का है वो यहीं पर है। आगे चल करके इसमें भी तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके नीचे 3 ऑप्शन होंगे, जिसके अंदर से आपको एप्रोप्रिएट आंसर आपको क्लिक करना होता है। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है। इसके अंदर जो है ऑप्शन इस तरह से देते हैं कि पॉइंट में गलतियां करते हैं बच्चे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में गलतियां करते हैं, और इसीलिए बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर पॉइंट भी अगर गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है। इसीलिए अभी से बेसिक कैलकुलेशन को क्लियर कीजिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको रट्टाफिकेशन आम जबान में कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अपना इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आखिरी इसका हिस्सा है, जो सबसे ज्यादा इजी और मेरा भी फेवरेट है, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा रिएक्शंस होती हैं, जिसको हम मुश्किल समझते हैं कि हमको रिएक्शन याद नहीं होती। अभी भी 10th की बुक के अंदर रिएक्शन मौजूद है, बहुत सारी रिएक्शनें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ताल्लुक से बताना चाहूंगा कि अभी से अपनी जहानत को बना दीजिए कि हमको रिएक्शन याद करना आ जाए, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है। और फिर उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि बायोलॉजी ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है, बल्कि एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि जो इस सिलेबस है NCERT इस एग्जाम के लिए फॉलो किया जाता है, इसके अंदर टफनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन हमको सही करते करते नहीं आता। तो इसीलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा तवज्जो, इस नीट के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर है। 720 का एग्जाम होता है, जिसमें से 360 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे जो स्कोर करते हैं वो भी बायोलॉजी में करते हैं, और मेरा जो सबसे ज्यादा स्कोर आया है वो बायोलॉजी के अंदर ही है। 360 में से मुझको 330 सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के अंदर है।
इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बायोलॉजी के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए इसका जो बेस है वो कुरैशी सर का सब्जेक्ट है साइंस। जो साइंस सब्जेक्ट है इस पर आप सबसे ज्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी का जितना भी बेस है वो इसके अंदर मौजूद है, और केमिस्ट्री का भी जितना भी बेस है वो भी इसके अंदर मौजूद है। और आपको जो सबसे ज्यादा जो टफ सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। जो बच्चों का मैथ अच्छा होगा तो इंशाल्लाह वो इस सब्जेक्ट को क्रॉस कर लेंगे। इसके अंदर मैथमेटिक्स पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है। और बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला तो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। दूसरी बात ये है कि अपने डाउट जब अपन पढ़ते हैं तो जो भी लाइन अपन ने पढ़े हैं उसके अंदर जो भी डाउट आया है तो उसको फौरन क्लियर करना चाहिए। अभी से उसकी आदत डालो, क्योंकि यही आपकी सबसे पहली सीढ़ी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमारी जो शाहीन इंस्टीट्यूट है इससे जो टॉपर निकली है जो बच्चियां, वो 8वीं से इस एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रही है। 8वीं से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इनको 670 मार्क्स आए हैं 720 में से। 2 लड़कियां हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी से अपने आप को जो है इस प्रिपरेशन में लगा दीजिए। अभी से इस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और तीसरी बात जो है बायोलॉजी के अंदर वो है कि याद करना। याद करने की जो तैयारी है वो बोर्ड एग्जाम से होती है, 10th की और 12th की। इस एग्जाम के अंदर हमको याद करके लिखना पड़ता है। इसीलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है अभी से अपनी याद करने की सलाहियतों को बढ़ा दीजिए, अपनी याद करने की सलाहियतों में इजाफा कीजिए कि जितना हम याद कर सकेंगे इंशाल्लाह आगे आपको उतना काम आएगा। और 10th के जो परसेंटेज है वो अच्छे से अच्छे इसमें स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात जो है कि आज देखा गया इस एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर तो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन 12th बोर्ड के अंदर बच्चों को जो है प्रॉब्लम आती है कि उनका जो जितने मार्क्स होने चाहिए उतने भरते नहीं हैं। इस एग्जाम के लिए बोर्ड के परसेंटेज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीसीबी के अंदर यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आपको कम अज कम 100 मार्क्स के अंदर से 50 मार्क्स मिलने चाहिए। 150 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप समझिए कि आप नीट के लिए क्वालिफाई है, मतलब नीट के एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 149 मार्क्स भी अगर आ गए तो आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि अपना बोर्ड की तरफ भी आप तवज्जो दीजिए, जिसका बेस जो है वो 10th है। अगर हम 10th के अंदर अच्छे से स्कोर करेंगे तो इंशाल्लाह हमको 12th के अंदर भी हमारा अच्छे से स्कोर हो पाएगा। ठीक है सर।